हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिट स्टडी। माय नेम इज़ कमलदीप। तो आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, आज इस सेशन में हम क्लियर करने वाले हैं। तो डेली आपको ये सेशन रोज़ शाम को 7 बजे मिलेगा एट 7 PM। डेली आपके लिए क्लासेस आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपकी इंट्रोडक्शन क्लास होगी एचपी पुलिस कांस्टेबल की। इसमें हम क्या क्या सिलेबस जो है वो कवर करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। कल से आपका जीके, ठीक है, परसों आपका रीजनिंग, और उसके नेक्स्ट डे आपका मैथ्स की क्लास होने वाली है। और फिर ये कंटिन्यू रहेंगे, फिर से आपका जीके होगा, फिर आपका रीजनिंग आएगा, फिर थर्ड नंबर पे फिर से मैथ्स, एंड दिस वन कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यू हम सीरीज करने वाले हैं। तो बस आपने क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है और इस सीरीज को देखते रहना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, ओवरव्यू जो है एचपी पुलिस रिक्रूटमेंट जो आने वाली है उसका ओवरव्यू मैं दे देता हूँ आपको। अभी देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जो आपको मेंशन की गई थी अप्रैल के मंथ्स में वो थी 1073। तो इतनी पोस्ट के ऊपर आपका ये रिक्रूटमेंट होने वाला है और ये होगा ही, ठीक है। जैसे बैंक का एग्ज़ाम है या कोई और एग्ज़ाम है वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, लेकिन आपका ये जो पुलिस वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, ये डेफिनेटली आपका होगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये आपका दिसंबर तक इसके चांसेस हैं हो जाए। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, मेल कांस्टेबल है, फीमेल कांस्टेबल है, और साथ में ड्राइवर मेल कांस्टेबल के इसमें पोस्ट है। अभी एप्लीकेशन डेट वो जल्दी आ जाएगी, जैसी आती है हम आपको इसमें बता देंगे। लेकिन हम डेट का यहाँ पे वेट नहीं करने वाले हैं, हम आज से ही क्या करने वाले हैं, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है आज का। तो आज से हमने ये सीरीज एचपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 के लिए स्टार्ट कर दी है। आप डेली इस वीडियो को शाम को 7 बजे एलाइट स्टडी पे देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो जैसा कि मैंने बताया आपको 1073 वैकेंसीज हैं, उसमें मेल कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो मेल कांस्टेबल आपके 778 हैं। मेल ड्राइवर कांस्टेबल की बात करूं तो 100 इसमें रहने वाले हैं। फीमेल कांस्टेबल की बात करूं तो 195 इसमें फीमेल कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें वैकेंसीज की बात करूं तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा 236 वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद आपकी जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसमें 156 है। फिर शिमला की बात करें तो 127 है। तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पोस्ट है। उसके बाद सोलन में देखो 89 है आपके पास, सिरमौर में 83 है, फिर आपका ऊना में 82 है, कुल्लू की अगर मैं बात करूँ 69 पोस्ट है, चंबा की बात करूँ 81 है, लाहौल स्पीति में सबसे कम है जी 5 पोस्ट हैं सिर्फ, किन्नौर की बात करूँ 13 पोस्ट, बिलासपुर की बात की जाए 60, एंड हमीरपुर की बात की जाए तो 72 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। तो ये सारे आपकी वैकेंसीज की डिटेल्स जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब आगे मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा एचपी पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए। तो इसमें कैंडिडेट के पास देखिए कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट होनी चाहिए। वो क्या क्या है, तो देखिए, कैंडिडेट हु इज़ विलिंग टू पार्ट एचपी पुलिस रिक्रूटमेंट मस्ट पास 12th क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। ओके, 12th क्लास मिनिमम आपकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट रखी हुई है 10+2। इसके बाद अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एज लिमिट जो होनी चाहिए वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 25 है। बाकी आपकी एज रिलैक्सेशन जो पता है, रिजर्वेशन जो कैंडिडेट है, रिजर्व कैंडिडेट, उनके लिए रिलैक्सेशन इसमें दी हुई है। वो आपको पता चल जाएगा जब एग्ज़ाम आपका ही आने वाला है, ठीक है। उस जब एग्ज़ाम आपका आएगा या नोटिफिकेशन उसकी आएगी उस टाइम भी मैं पूरा आपको ये बता दूंगा। तो आज तो सिर्फ जस्ट ये इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इसमें क्या क्या देख लीजिए। अब ये पे स्केल की बात करूं, पे स्केल में जो है एचपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 जो है वो बेसिक पे उनकी इतनी रहने वाली है 5910। तो जो आपकी इन हैंड पे होगी तो उसका जस्ट डबल ही कर लो आप, उससे ज़्यादा ही मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13,000 आपकी स्टार्टिंग पे वहाँ पे रहने वाली है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और ये फाइनल आपकी बेसिक पे है 20,200। साथ में ग्रेड पे जो है वो 1900 है। आई थिंक ये पुराना है, अभी
3200 ग्रेड पे आई थिंक हो चुका है रिक्रूटमेंट के बाद। इनिशियली तो आई थिंक 1900 मिलेगा, उसके बाद आपका ये 3200 हो जाएगा जैसे ही आपका प्रोविजन पीरियड खत्म होता है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड्स, कुछ आपकी चेस्ट के वहाँ पे मेजर्स रहेंगे फॉर मेल कैंडिडेट। बाकी हाइट आपका दोनों के लिए है, फीमेल और मेल दोनों के लिए हाइट जो है। तो ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किए हैं, वो आपको पास करने होंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो कुछ वहाँ पे रेसिंग की आपकी कैटेगरी आती है, ग्राउंड क्लियर करना जिसको बोलते हैं। ठीक है, रेसिंग का है इसमें, और क्या है आपके पास, और इसमें आपका रेसिंग के अलावा हाई जंप हो गया, और साथ में आपका लॉन्ग जंप। ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं, तो ये आपको देखना है इसमें। तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए जी, घर पे बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम पे। ठीक है, सड़कें बिल्कुल खाली हैं, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, तो आप आराम से इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन उसके बाद आपका होने वाला है एक। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट, मेडिकल फिर होगा उसके बाद, और एंड में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो हम बात करेंगे आज रिटन एग्जामिनेशन की। रिटन एग्जामिनेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपके पास ये 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं: इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड साइंस, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एप्टीट्यूड। हर एक जो टॉपिक है आपका वो 16 क्वेश्चंस उसके हैं, और 16 मार्क्स उसके आपके मिलने वाले हैं। टोटल 80 क्वेश्चंस फॉर 80 मार्क्स, डन। तो ये सारे आपको करने हैं 60 मिनट के अंदर, मतलब एक क्वेश्चन को करने के आपके पास 1 मिनट से भी कम का टाइम है। तो आपको फोकस रखना है इसके ऊपर, मैथ्स और रीजनिंग, ध्यान रखिएगा। वैसे तो सारी चीज़ों पे ही फोकस ज़्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन मैथ्स रीजनिंग के लिए आपको ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे, तो वो ट्रिक्स हम आपको इस चैनल पे बताने वाले हैं। जीके सारे पढ़ के जाएंगे, रट्टा सब मार के जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन मेन चीज़ रहती है मैथ्स और रीजनिंग। तो इसके अगर आपको ट्रिक्स आते हैं तो आराम से आप दूसरे लोगों से थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे रिटन एग्जामिनेशन में। अब मैं बात करूं इसमें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कौन कौन सा सिलेबस है आपका वो देख लीजिए। एंटोनिम्स अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे इंग्लिश की क्लास भी हम बहुत जल्द अपने प्लेटफॉर्म पे लाने वाले हैं। तो एंटोनिम्स, वोकैब आपका, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, टेंसेस, ग्रामर, सिनोनिम्स, फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये आपका 10th बेस का रहने वाला है। जो भी आपने 10th तक पढ़ा है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं, वही चीज़ें आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में मिलेंगी। डन। अब मैं हिंदी की बात करूँ, सेम वही है। सिनोनिम्स, समानार्थ वाले मुहावरे हो गए, कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज आपके पास दिया होगा, फिल इन द ब्लैंक्स खालिस्तान भरो। ठीक है, सही शुद्ध करिए, वाक्य को शुद्ध करिए। एंटोनिम, उल्टे विपरीतार्थ शब्द जो हैं, ग्रामर, व्याकरण आपको मिलेगा, व्याकरण शब्दावली आपको वहाँ पे मिलेगी, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी भी वहाँ पे करना पड़ेगा। प्लूरल फॉर्म, तो बहुवचन, ठीक है, यहाँ पे आपको ये एक वचन बहुवचन भी यहाँ पे करने पड़ेंगे हिंदी में। जनरल नॉलेज की बात करूँ तो ये बहुत वास्ट है जी। ठीक है, बहुत सी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, देख लो। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बुक्स ऑथर हैं, साइंस है, कंट्रीज कैपिटल हैं, करंट अफेयर जो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स रहेंगे। वैसे कोरोना ही आजकल चल रहा है, इसी के ऊपर मैक्सिमम करंट अफेयर्स हैं, बाकी तो कुछ ज़्यादा था नहीं। तो करंट अफेयर्स, फिर एवरीवेशन, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेज का भी आपको ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स वगैरह का भी आपको ध्यान रखना है, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अवार्ड्स, ऑनर्स। तो ये कुछ ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स हैं ये यहाँ पे दिए हुए हैं हमने, तो आपने इन सबको करते रहना है। अभी अभी से जनरल नॉलेज की जो है वो साथ साथ आपने तैयारी रखनी है। बाकी सर जो है आपको जीके की क्लासेस दो हैं वो देते ही रहेंगे डेली। वैसे भी आपको करंट अफेयर डेली यहाँ पे फ्री मिलता है, तो साथ में अब जीके की क्लासेस और मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। रीजनिंग और मैथ्स की बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। तो कल से आपका ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम रीजनिंग, मैथ्स और साथ में जीके जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो रीजनिंग के टॉपिक्स ये हैं आपके, ये 19 टॉपिक जो हैं आपने ध्यान रखने हैं। इन्हीं इन्हीं में से आपके सारे के सारे जो हैं वो 16 क्वेश्चन बनेंगे। मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में भी ये 16 टॉपिक्स आपको ध्यान रखने हैं। इन्हीं 16 टॉपिक्स में से आपके सारे सारे क्वेश्चन वहाँ बनेंगे। तो एक एक करके हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे डेली। बस आपने क्या करना है, हमें सपोर्ट करते रहना है। ठीक है, और इस
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बाकी आप कोई भी और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको elitestudy.co.in पे मिल सकती है, elitestudy.org पे मिल जाएगी। बाकी आप हमारे कोई भी बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे www.elitestudy.org पे या elitestudy.co.in पे। फिर भी कोई डाउट्स आपके रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो आपके सारे डाउट्स जो हैं वहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी था इस वीडियो में। बाकी कल से हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। कल शाम 7 बजे से आपकी जीके, उससे अगले दिन रीजनिंग और उससे अगले दिन मैथ्स की क्लास आपको मिलने वाली है। डन। चलिए, थैंक यू वेरी मच।